अपहरण के पीड़ित रामपाल को सरकारी सहायता पहुंचाने के लिए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का एक दल राज्य मंत्री कौशल किशोर के नेतृत्व में पहुंची टीम ने SC/ST आयोग की ओर से दी जाने वाली प्रथम किस्त के रूप में 25,000 रुपए की धनराशि का प्रमाण पत्र पीड़ित के परिवार को सौंपा। टीम में विधायक जयदेवी कौशल, जिलाध्यक्ष विजय मौर्य, बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष विकास किशोर, नगर पंचायत अध्यक्ष रोहित साहू, मंडल अध्यक्ष गोपी रस्तोगी और पूर्व मंडल अध्यक्ष रविराज लोधी और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शामिल थे। शाम करीब 4 बजे काकोरी पहुंची टीम रामपाल से सीधे मुलाकात नहीं कर सकी क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण वे संडीला के एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पीड़ित के बेटे संतोष ने बताया कि पिता की हालत गंभीर है। इस पर टीम ने धनराशि का प्रमाण पत्र संतोष, पत्नी कुसुमा तथा पीड़ित रामपाल की पत्नी को सौंप दिया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि बीजेपी सरकार पूरी तरह पीड़ित के साथ खड़ी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की, आरोपी को हिरासत में लिया और मुआवजे की प्रक्रिया तेज की। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। कौशल किशोर ने कहा कि विपक्ष जानता है कि पुलिस ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं। देखिए, रामपाल जी के साथ जो भी घटना हुई है उसको सरकार ने संज्ञान में लिया तत्काल, और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी संज्ञान में लिया। विजय मौर्य जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, रोहित जी हमारे यहाँ के चेयरमैन हैं, विधायक जयदेवी कौशल जी भी यहाँ की विधायक हैं, गोपी जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, रविराज जी हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, कामता जी हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के जिले के अध्यक्ष हैं, विकास किशोर जी हैं जो अनुसूचित जाति मोर्चे के अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष हैं। जैसे ही पता चला वैसे कार्रवाई तत्काल हुई, FIR हुई और गिरफ्तार भी कर लिया गया। दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। अब वो बीमार हैं, उसकी वजह से हॉस्पिटल में है, लेकिन पुलिस कस्टडी में है। ऐसे नहीं, पुलिस कस्टडी में है। तो इस पर कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से राजनीति की है, अलग अलग तरीके से अपनी बातें कही है। सरकार पूरी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इसको संज्ञान में लिया, हमारी पार्टी ने संज्ञान में लिया, और साफ तौर पे ये कहना कि कोई भी व्यक्ति अगर दोषी है तो सरकार पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़ी है, और जो भी और कार्रवाई हो रही है और हो गई पूरी तरीके से। आज अभी उनकी पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके बेटे संतोष को हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुएं मौजूद हैं, वो शायद बीमार है रामपाल जी, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है इनके कथनानुसार। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है SC/ST के तहत, उसके तहत जो है, और ये सब मिला करके 1 लाख रुपए मंजूर किया गया है। उस 1 लाख रुपए में 25,000 रुपये कल रामपाल जी के खाते में चला गया। समाज कल्याण अधिकारी भी हमारे बीच में आए हुए हैं। 1,25,000 खाते में चला गया। जैसे ही चार्जशीट लग जाएगी अदालत में, 50,000 रुपये और रामपाल जी के खाते में चला जाएगा। जो निर्णय जजमेंट होगा निचली अदालत द्वारा, वैसे ही 25,000 रुपये और रामपाल जी के खाते में चला जाएगा। कुल 1 लाख रुपए की सरकारी मदद SC/ST आयोग की तरफ से दी जा रही है। हम सब लोग हैं और पूरी तरीके से रामपाल जी के साथ हैं, और उनके साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा। न्याय पूरी तरीके से किया जा रहा है, और सरकार और पार्टी बीजेपी पूरी तरीके से न्याय के लिए उनके साथ खड़ी है। मंत्री जी, देखा जा रहा है कि जब से इस तरीके की घटना सामने आई है, कई राजनीतिक पार्टियों के डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब राजनीतिक दलों का काम है मिलना, और तो उनको मिलना भी चाहिए, किसी को रोका तो नहीं जा सकता। लेकिन जो भी आ रहे हैं उनको ये ज़रूर संज्ञान में लेना चाहिए कि कार्रवाई क्या हुई। तो कार्रवाई FIR भी हुई, दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया गया। अगर वो हॉस्पिटल में है तो बीमारी की वजह से, लेकिन पुलिस कस्टडी में है। बगैर पुलिस की कस्टडी नहीं की, कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में अभिरक्षा में एडमिट है। अगर कोई पुलिस कस्टडी में एडमिट है तो वो जेल ही मानी जाती है, निश्चित तरीके से जेल ही मानी जाती है। इसलिए पुलिस ने अपनी कार्यवाही को पूरी तरह के किया है, और सरकार भी इस पक्ष में है कि हम पीड़ित के साथ हैं, पार्टी भी हमारी पीड़ित पक्ष के साथ में है। जो राजनीतिक दल आते हैं उनसे भी मेरा इस बात का आग्रह है कि वो अपनी बात को कहें, वो ठीक है, लेकिन बात को बहुत घुमा फिरा करके ना कहें, तो मेरी समझ में ज़्यादा अच्छा रहेगा।
देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कई तरीके के मैसेज जो है रन कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो स्वामीकांत गुप्ता जी हैं उर्फ पम्मू, उन पे जो आरोप ये लगाए गए हैं वो निराधार हैं। इसकी SIT जांच होनी चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसको आप कैसे देखेंगे? अब देखिए, सोशल मीडिया पे डालना एक अलग चीज़ है। अब अगर कोई पॉलीग्राफ टेस्ट चाहते हैं, नार्को टेस्ट चाहते हैं, SIT जांच चाहते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये तो वादी की तरफ से डिमांड जाएगी तो इसको सरकार कराने पे तैयार होगी। वादी अपने बात से बदले नहीं है, जो शुरू में कहे वो आखिरी तक के कह रहे हैं। चाहे अलग पूछो, चाहे लोगों के बीच में पूछो, जो घटना है वो हूबहू वो घटना को बताते हैं, मनगढ़ंत नहीं बनाते। मनगढ़ंत बनाई हुई घटना में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो वो वादी जो है, जो बता रहे हैं, वो लगातार एक ही बात बता रहे हैं। उनकी एज इतनी है, उसके बाद भी एक ही बात बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर पॉलीग्राफ टेस्ट से लोग संतुष्ट हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट या SIT या नार्को टेस्ट जो भी कराना चाहें कराएं। जब कराएंगे तो जो सच है वही तो निकल करके आएगा। और पुलिस ने इसको जांच किया है, और ऐसे पुलिस थोड़ी बगैर किसी जांच के किसी को जो है हिरासत में लेती है। जांच करने के बाद ही प्रमाणित तथ्यों के आधार पर ही किसी को हिरासत में लेने का काम पुलिस करती है। इसलिए जो सोशल मीडिया पे लोग चला रहे हैं उनको मैं किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन बहुत से लोग मेरे खिलाफ चला रहे हैं, मेरे खिलाफ भी सब लिख रहे हैं। मैं आया भी, मिला भी, सब चीज़ें की, लेकिन मेरे खिलाफ भी कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उन चीज़ों को इसको नहीं मानता कि जो कमेंट कर रहे हैं करें, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि सरकार, हमारी पार्टी और पुलिस ने इस पर निष्पक्ष कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पे ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने बहुत जल्दबाजी की मुकदमा पंजीकृत करने में। इसको पहले जांच कर लेनी चाहिए थी, उसके बाद में मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए था। अब जल्दबाजी में क्या बता रहे हैं? मुकदमा ना दर्ज हो तो आफत, मुकदमा दर्ज हो गया तो परेशानी। नियम यह है कि कोई भी एप्लीकेशन देता है, शिकायत करता है, तो पहले FIR हो, उसके बाद ही जांच होती है। पहले FIR, उसके बाद विवेचना। विवेचना जो है FIR के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग भी बात कर रहे हैं वो अपनी सोच के हिसाब से कर रहे हैं, उनको मैं क्या कह सकता हूँ। थैंक यू। संसद जी, योगी सरकार